फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, ये सब हमारे भी महापुरुष हैं, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किसी प्रकार की भी अव्यवहारिक और अनुचित टिप्पणी करने से इंडिया के घटक दलों को परहेज करना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता है। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? फिर ये अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत क्या है? उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहां जाएंगे लोग? लूटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहां जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो भाई ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे है। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। कई बार इससे पूर्व में भी हम लोग कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान देने वाले मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इन्होंने तो आदतन इस तरीके के बयान देने की एक श्रृंखला इन्होंने तैयार कर दी है। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करेंगे? और उन्होंने बर्दाश्त किया है, इसीलिए उनका हर्ष पिछले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर ये अलायंस हारा है तो इन बयानों की वजह से ही हारा।